Good morning. Yesterday I started new chapter of class third, that is एनिमल किंगडम. ओके, तो हमने कल क्लास थर्ड का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करा था एनिमल किंगडम. उसमें हमने एनिमल्स कैसे होते हैं और क्या टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमने पढ़े थे, एनिमल्स का शेप साइज क्या होता है वो पढ़ा था. आज हम जो पढ़ेंगे, हमारा जो नया टॉपिक है इस चैप्टर का वो है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स मतलब कि देखो, ईटिंग मतलब क्या होता है, खाना. हैबिट मतलब क्या होता है, आदत. ठीक है, और एनिमल्स सबको पता है, एनिमल्स मतलब क्या होता है, जानवर. तो आज हम देखेंगे कि ऐसे मतलब कि जानवर जो होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं. तो जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होंगे, उनकी जो खाने की आदतें होगी वो भी कैसी होगी, अगर अलग अलग टाइप की होगी. जैसे कुछ एनिमल्स जैसे कि सिर्फ ग्रासेस खाते होंगे, ग्रीन थिंग्स ही खाते होंगे. पर कुछ एनिमल्स जैसे कि फ्लैशेस ऑफ अदर एनिमल्स मतलब कि डेड बॉडीज़ भी खाते होंगे दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनकी. तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स दे आर ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स. सो लेट अस स्टार्ट. तो हमारा जो टॉपिक है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स को अगर हम डिवाइड करें 3 पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइड करें, 3 पार्ट में डिवाइड करें, तो वो होगा एक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स. ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड करा हमने इसको, 3 पार्ट में डिवाइड करा. तो पहले क्या हो गया, हमारा हार्बीवोर्स हो गया, सेकंड हमारा हो गया कार्निवोर्स और थर्ड हो गया हमारा ओमनिवोर्स. जैसे कि मैं आपको अभी बताया कि जो एनिमल्स होते हैं दे आर नॉट सेम, मतलब कि सारे एनिमल्स कैसे होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं. इन द वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होने के कारण तो उनकी जो ईटिंग हैबिट होगी, मतलब जो खाने की आदतें होगी, वो भी कैसे होगी, अलग अलग होगी. तो आइए हम समझते हैं कि हार्बीवोर्स क्या होते हैं. Herbivores animal depend on plants and other animals for food. Animals like cow, elephant, goats eat plants and their products. Herbivores क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ क्या खाते हैं, मतलब कि जो कि पूरी टोटली किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. ठीक है, मतलब कि वो घास खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, जो प्लांट्स पर जो पत्तियाँ उगती हैं उनको खाते हैं. ऐसे एनिमल्स जो कि टोटली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं उसका हमने बोला है हार्बीवोर्स. जैसे कि अगर हम गाय को देख लें, बफेलो को देख लें, गॉट को देख लें, स्क्वायरल मतलब कि गिलहरी को देख लें, तो ये क्या खाते हैं, ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, है ना. जैसे कि अगर आप लोग ने कभी घर के बाहर देखा होगा गाय को, या फिर आपने कभी गिलहरी को देखा होगा, तो गिलहरी क्या करती है, सिर्फ जो पत्तियाँ होती है उसको ईट करती हैं. तो जो हमारी स्क्वायरल हो गई, हमारी जो गॉट हो गई, बफेलो हो गई, ज़ेब्रा हो गए, ये जो रहते जितने भी सारे एनिमल्स हैं, ये कौन से कैटेगरी में है, कौन से पार्ट में है, हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि टोटली किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. ठीक है, आया समझ में आप लोग को. अब हमारा जो सेकंड है वो क्या है, कार्निवोर्स. कार्निवोर्स एनिमल्स लाइक एनिमल्स विच आर डिपेंड ऑन द ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स का क्या खाते हैं, फ्लैश. मतलब कि जो दूसरे एनिमल्स जो मर जाते हैं उनका जो मांस रहता है, जो मीट रहता है, उस पर टोटली डिपेंड रहते हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स. अब कार्निवोर्स में क्या, जैसे लायन क्या हो गया, वो क्या खाता है, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. मतलब कि दूसरे जानवरों का जो भी मांस रहता है वो सब कुछ कौन खाता है, लायन हो गया, टाइगर हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गए, मतलब कि मगरमच्छ. ये इस टाइप के जो एनिमल्स है किस में आएंगे, कार्निवोर्स में. ठीक है, थर्ड वाला है ओमनिवोर्स. ओमनी मतलब कि सब जगह, ओमनी का मतलब होता है सब, पूरा. तो ओमनिवोर्स ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स पर भी डिपेंड है और ऐसे एनिमल्स जो एनिमल्स होते हैं उनका फ्लैश को भी खाते हैं. मतलब कि एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट एज वेल एज एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन फ्लैश, दे आर कॉल्ड एज ओमनिवोर्स. आया समझ में, मतलब कि प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं और फ्लैशेस भी खाते हैं एनिमल्स के. तो क्या एग्जांपल हो गए, जैसे कि वाइट पीक हो गया, बियर हो गया मतलब कि भालू हो गया, और
वी ह्यूमंस ऑल्सो, मतलब कि वी ह्यूमंस ऑल्सो इट, जो सब्ज़ी हमें मिलती कहाँ से मिलती, पेड़ पौधों से ही मिलती है। और जो नॉन वेज होता है मतलब कि चिकन वगैरह ये सब क्या होता है, एनिमल से मिलता है। तो वी ह्यूमंस आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स ऑल्सो एज वेल एज एनिमल्स ऑल्सो। तो ओमनी मतलब कि सब होता है। तो क्या हमने क्या देखे कि जो ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स है, मतलब कि जो जानवरों की खाने की आदत है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करी हमने, हार्बीवोर्स में डिवाइड करा, कार्निवोर्स में और ओमनीवोर्स में। जैसे आप पिक्चर से देख सकते हैं, हार्बीवोर्स क्या है, जो कि सिर्फ प्लांट्स है, हरी सब्जियां, हरे जो पेड़ पत्तियां होती है उस पर डिपेंड होते हैं, मतलब कि प्लांट्स पर। कार्निवोर्स में आप देख सकते हैं कि फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। ओमनीवोर्स में जो दोनों पे डिपेंड होते हैं, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स ऑल्सो एज वेल एज डिपेंडेंट ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ऑल्सो। एग्जाम्पल हम खुद हो गए, ह्यूमंस हो गया, हैन हो गई, बियर हो गया। तो अभी हमने पढ़ा कि हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स क्या होते हैं। अब एक और जो ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स में अगर हम देखें तो एक और पार्ट आता है, दैट इज स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, एनिमल्स, जैसे सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, दे हैव टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो कि फ्लैश ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, जो मर जाते हैं जानवर, जो जानवर मर जाते हैं उनका जो फ्लैश होता है, उनका जो मांस होता है, या फिर जो सड़ जाते हैं उनका जो मांस होता है, वो ऐसे जानवर को हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स। ठीक है, द स्कैवेंजर्स एनिमल्स आर द एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। ठीक है, जो सड़ जाते हैं और जो फ्लैश मतलब कि जो मांस रहता है जो डेड एनिमल्स का, उसको खाते हैं। तो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं ऐसे एनिमल्स, वल्चर हो गया, हेना हो गया, जैकल, इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनका हम किस में रखते हैं, स्कैवेंजर्स में। तो ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स में हमने पढ़ा, एक तो हार्बीवोर्स पढ़ा, सेकंड हमने कार्निवोर्स पढ़ा, थर्ड हमने ओमनीवोर्स पढ़ा, और फोर्थ हमने पढ़ा स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो इस टाइप का ईटिंग करते, इस टाइप का जो फूड लेते हैं तो उनका क्या रहता है, दे हैव टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन। इसकी वजह से जो जंगल रहते हैं वो कैसे रहते हैं, क्लीन होते हैं, साफ रहते हैं, गंदगी पैदा नहीं होती है। तो 4 टाइप्स ऑफ ईटिंग एनिमल्स वी डिस्कस्ड हियर। अंडरस्टूड एवरीवन दिस मच? ओके, सो नाउ अभी हमने क्या देखा कि जो जानवर हैं उनकी खाने की आदतें कैसे होती है, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स देखा, उसको हमने डिवाइड भी करा, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, स्कैवेंजर्स में। अब हम देखते हैं कि हाउ डू एनिमल्स ईट, मतलब कि जो एनिमल्स उस चीज़ को खा रहे हैं वो खाते कैसे हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हार्बीवोर्स का एग्जांपल क्या हो गया, काऊ हो गई, बफेलो हो गई, गॉट हो गई। तो जो काऊ एंड बफेलोस होते हैं वो किस तरह से जो ग्रासेस है, जो पत्तियां है, किस तरह से अपने मतलब कि अपने मुंह में लेती है, अपने माउथ में लेती है, तो वो हम देखते हैं। तो herbivores like cows and buffaloes have sharp and broad teeth to cut grass and leaves। तो जो काऊ और बफेलो होती है, जब उनको अपने दांतों से ग्रास को या पत्तियों को काटना रहता है तो किस तरह से काटती है, बिकॉज ऑफ द शार्प ब्रॉड टीथ। उनके जो दांत होते हैं कैसे रहते हैं, चौड़े होते हैं और बहुत नुकीले होते हैं। जैसे आप लोग ने अपनी पेंसिल देखी होगी, हम जब उसको शार्प करते तो कैसे हो जाती है, एकदम शार्प हो जाती है, एकदम नुकीली हो जाती है। तो उसी तरह से जो काऊ और बफेलो रहते हैं उनके जो टीथ होते हैं, उनके जो दांत होते हैं कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, जो कि हेल्प करवाते हैं ग्रासेस और पत्तियों को तुड़वाने में। दे स्वैलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग इट। पहली बात तो ये, जो काऊ और बफेलो होती है वो कभी भी अपना खाना चबाती नहीं है। जैसे ही वो ग्रासेस या पत्तियाँ लेती है तो डायरेक्टली वो क्या कर लेती है, निगल लेती है, स्वालो कर लेती है। स्वालो मीन्स निगलना होता है, ठीक है, वो अब चबाती नहीं है जो वो फूड अपना लेती है। वैन दे रेस्ट दे ब्रिंग दिस फूड बैक इन टू देयर माउथ, देन दे च्यू इट विद देयर ग्राइंड टीथ, दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कट। तो मैंने आपको क्या बताया, जब वो ग्रास या फिर लीव्स जो वो खाती तो डायरेक्टली वो क्या कर लेती है, निगल लेती है। फिर जब आपने देखा होगा कि जब गाय कुछ खाती है तो क्या उसका मुँह चलता रहता है, तो मतलब कि क्या होता है, जब वो
अपना जो खाना रहता है उसको निगल लेती है, तो धीरे धीरे उसका जो खाना रहता है वो ऑटोमेटिकली उसके माउथ में आता है। तो जब वो छोटे छोटे पीसेस जो रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो खाने के आते हैं उसके मुंह में आते हैं, तो वो उनको चबाती है। तो चबाने वाली प्रोसेस को क्या बोला है, च्यूइंग द कर्ड, मतलब कि वो जो खाना खा रही उसको बाद में वो चबाती है। तो हार्बीवोर्स की क्या प्रोसेस हो गई, हमने ये देखा कि जो काउस होगी, बफेलोज हो गई, स्क्वायरल हो गई, गॉट हो गई, दे हो शार्प ब्रॉड टीथ, उनके दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, जिसकी मदद से वो अपना खाना खाती है। ठीक है, अब सेकंड हमारा हो गया कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स के एग्जांपल्स क्या हो गए, लायन हो गए, टाइगर। कार्निवोर्स है शार्प पॉइंटेड एंड स्लाइटली कर्व्ड टीथ। कार्निवोर्स के जो एनिमल्स होते हैं उनके भी दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं और बहुत तीखे होते हैं, मतलब कि पॉइंटेड, मतलब कि बहुत नुकीले और तीखे टाइप के होते हैं, और स्लाइटली कर्व्ड होते हैं। स्लाइटली कर्व्ड जैसे कि यू शेप्ड में होते हैं, थोड़े से मुड़े हुए रहते हैं। जो उनके दांत रहते हैं थोड़े से कर्व्ड शेप में रहते हैं, और वो किस टाइप के होते हैं, बहुत शार्प टाइप के होते हैं। दिस हेल्प द दम टू टीयर फ्लैश, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, जो फ्लैश रहता है, जो मांस रहता है उसको क्या करते हैं, फाड़ते हैं। ठीक है, किसकी मदद से, उनके टीथ के शेप कैसे रहते हैं, कर्व्ड रहते हैं, घूमे हुए रहते हैं, थोड़े घुमावदार रहते हैं और नुकीले रहते हैं, जिसकी मदद से वो फ्लैश को क्या करते हैं, टीयर करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ, और उनके मुंह के पीछे क्या होता है, बहुत जो जिससे वो चबा सके उस टाइप के जो दांत रहते हैं उनके मुंह के पीछे रहते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, जो भी वो फूड ले रहे हैं उसको क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। दिस हेल्प दम टू च्यू बोन्स। एनिमल्स लाइक रैबिट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स दे हैव शार्प फ्रंट टीथ। तो इस टाइप के जो कार्निवोर्स टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, जैसे लायंस और टाइगर, तो इनका टीथ का शेप कैसा होता है, पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं और कैसे होते हैं, कर्व्ड टीथ होते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या होता है, जो भी फ्लैश लेते हैं एनिमल्स का उसको क्या करते हैं, टीयर करते हैं। उसकी वजह से वो जो भी एनिमल्स का फ्लैश होता है उसको टीयर करते हैं, और जब वो टीयर कर लेते हैं तो जो उनके मुंह के पीछे जो टीथ रहते हैं वो क्या करते हैं, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारे हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स। हार्बीवोर्स में हमने क्या देखा, ब्रॉडली टाइप के जो टीथ होते हैं वो हेल्प करते हैं पत्तियाँ या घासों को चबाने के लिए या खाने के लिए, जबकि कार्निवोर्स में क्या होते हैं, बहुत नुकीले और शार्प टाइप के कर्व्ड टीथ होते हैं, घुमावदार होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम ये देखें, बटरफ्लाई सक्स नेक्टर। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो तितलियाँ होती है वो किस टाइप की होती है, तितलियाँ क्या पत्तियाँ घास खाती, नहीं, वो क्या करती है, जो फूल रहते हो उनका क्या रस सक करती, मतलब कि चूसती है। तो वो जो फ्लावर्स होते हैं उसमें से रस जो रहता है उसको क्या करती, सक करती है। तो इस टाइप के जो बटरफ्लाइज या फिर हम कह लें अर्थवॉर्म्स, मॉस्किटोज, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सक करते हैं दूसरे एनिमल्स। जैसे मच्छर देख लिया, मच्छर क्या करता है, अगर हमारी बॉडी पे बैठ जाता है तो वो हमारे खून को क्या करता है, सक करता है, उसकी सकिंग पावर रहती है, मतलब कि वो चूसता है हमारी बॉडी में से। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो वो किस तरह से अपना खाना लेते हैं, वी डिस्कस्ड हियर हाउ डू एनिमल्स ईट, किस तरह से अपना खाना वो किस तरह से लेते हैं, वी डिस्कस्ड हियर। तो वी डिस्कस 2 टॉपिक्स हियर, एक तो ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल डिस्कस करा, दूसरा हमने हाउ डू एनिमल्स ईट। अब आगे हम देखते हैं कि एनिमल टेल्स। एनिमल सबको पता है कि एनिमल्स क्या होते हैं, और टेल्स मतलब क्या होता है, टेल्स मतलब पूंछ होती है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स विच आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ टेल्स। हर एक एनिमल्स में देखी होगी आपने कि डिफरेंट टाइप्स की पूंछें होती है। एनिमल्स जो रहते हैं, कुछ एनिमल्स बड़े तो उनकी जो टेल होगी वो भी कैसी होगी, बड़ी होगी। कुछ एनिमल छोटे तो उनकी उस टाइप के एनिमल की जो टेल है वो कैसी रहेगी, छोटी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एनिमल टेल्स, ओके, अंडरस्टूड दिस मच, एनिमल टेल्स। So our next topic will be of animal tests that we will discuss later. तो today what we discuss in animal kingdom, एनिमल किंगडम में हमने आज क्या पढ़ा, जो जानवर होते हैं उनकी खाने की आदत देखी, मतलब कि ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स देखा। सेकंड हमने देखा कि हाउ डू एनिमल्स ईट। तो जो एनिमल किंगडम में हमने अभी तक की देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी, डिफरेंट शेप्स और साइज टाइप के एनिमल्स होते हैं। बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं, कुछ छोटे एनिमल्स होते हैं, उससे भी कुछ छोटे एनिमल्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने
डिफरेंट टाइप्स शेप साइजेस टाइप्स के एनिमल्स देखे, फिर उनकी ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स देखी। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, दैट मीन्स हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड लास्ट वन इज दैट स्कैवेंजर्स। हार्बीवोर्स का कोई एग्जांपल आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? काउ, बफेलो, गॉट, स्क्वायरल, ये सब क्या हमारे किसके एग्जांपल है? हार्बीवोर्स के। कार्निवोर्स के कोई एग्जांपल आपसे पूछे, इफ एनीवन विल आस्क द एग्जांपल ऑफ कार्निवोर्स तो व्हाट यू विल से? लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, दिस आर द एग्जांपल ऑफ कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स के एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, मतलब कि खुद हम इंसान, और बियर, वाइट पिग, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ ओमनिवोर्स। And remember the example of scavenger is vulture, hyena, jackal. These are the examples of scavengers. Scavengers क्या होते हैं? That they are eating the flesh of dead animals. जो मरे हुए जानवर होते हैं उनका फ्लैश खाते हैं, और decaying animals. और ये क्या करते हैं? They have to clean the forest. ये फॉरेस्ट को क्या करते हैं? क्लीन कर रखते हैं। तो today we completed our this topics. In next video we will discuss about the different tales of animals. Okay, understood this much everyone?